देखना इस जगह पे। जैसे ही मैं कंप्रेसर को शॉर्ट करूंगा, ये कंप्रेसर शॉर्ट किया, अब यहाँ पर देखें लाइट ब्लिंक होने लगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर, पीसीबी और कंप्रेसर। कई दफा क्या होता है कि हमारा पीसीबी कार्ड खराब हो जाता है किसी कारण से भी हो जाता है। होने के कारण कई दफा क्या होता है, हमारे जो मैकेनिक हैं या फिर हेल्पर भाई होते हैं जो काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि चलो उनको एक गैस का काम मालूम है, अब वो गैस डालने जाते हैं और कंप्रेसर आपका नहीं चलता है। जब नहीं चलता है तो आप क्या करते हो कि क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको अगर आप चेक कर लेते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं चेक कर पाते हो तो आप परेशान हो जाते हो। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, ताकि आपको बिल्कुल ए से लेके जेड तक समझा दूं। कभी भी आपको फ्यूचर में कभी भी आप के साथ कभी भी दिक्कत आए तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर लूं, ये जो हमने एक सिंगल डोर फ्रिज इन्वर्टर एलजी कंपनी का है, तो हमने इसका कनेक्शन जो जिस तरीके से फ्रिज के अंदर होता है और उस तरीके से मैंने ओपन कर रखा है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूं कि लाइफ में कभी भी दिक्कत आए तो आप कभी भी परेशान ना हो। ठीक है, आप वीडियो को सेव कर लेना या फिर आप उसको बैक करके देख लेना। मैं सब कुछ एक तरीके से बताऊंगा ताकि आप कभी भी ना फंसो। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से है, हमें किस तरीके से डायरेक्ट चेक करना है। पीसीबी देखो मेरे दोस्त, डायरेक्ट डीसी अगर कंप्रेसर होता है, कोई भी डीसी कंप्रेसर होता है, तो डीसी कंप्रेसर में आपका पीसीबी लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एसी की मदद, एसी के करंट से डायरेक्ट चेक करोगे तो आपका कंप्रेसर फूक जाएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी अगर देखो मेरे दोस्त, कंपनी अगर कोई भी कंपनी हो, क्योंकि कंपनी कोई भी चीज बनाती है मेरे दोस्त, अगर उसमें से एक पेज भी बचा लेती है ना, अगर एक पेज भी बचा दिया, पता नहीं कितने करोड़ों का पेज बच जाता है उनका। ठीक है, तो वो इतना बड़ा पीसीबी क्यों लगाती? अगर कंप्रेसर, पहले एसी कंप्रेसर आता था आपका, एसी कंप्रेसर आता था तो उसके अंदर पीसीबी नहीं लगी हुई होती थी। अब क्या है कि पीसीबी लगा करके भेजते, तो इसका मतलब ये डीसी कंप्रेसर है। डीसी कंप्रेसर को पीसीबी के मदद से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स को हम निकाल करके साइड करके तार आपस में जोड़ करके किस तरीके से चेक करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वो अगर हम जैसे बात कर लेते हैं थर्मोस्टेट या ओवरलोड हो गया, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पार्ट्स हम निकाल करके साइड कर देते हैं तो उससे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं ताकि लेट ना हो और मैं प्रॉपर तरीके से आपको इस सीरीज के बारे में समझा दूंगा। चलो दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि अगर ये आपका कंप्रेसर ऑन होने में मैक्सिमम 10 मिनट, किसी में टाइमिंग होता है, एक पीसीबी के अंदर टाइमिंग होता है, इतनी देर के बाद आपका पीसीबी करंट देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जब तक मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा और आपको ये कंप्रेसर भी आपका चल जाएगा, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑन कर लिया मैंने। ये हमारा एलईडी बल्ब है जो फ्रिज के अंदर लगा होता है। ठीक है, ये उसका ऑटो कट स्विच है, ड्रॉर स्विच कहते हैं जिसे, ये ड्रॉर स्विच हो गया। ठीक है, ये आपका थर्मोस्टेट हो गया, ये ओएलपी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कनेक्शन कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही मैंने ऑफ करा, ठीक है, आप यहाँ पर एक गौर से देखना, एक लाइट ब्लिंक होती है। ठीक है, अगर ये ब्लिंक होती है तो आपको क्या करना है, वेरी गुड। अगर ब्लिंक यहाँ पर नहीं होती है लाइट, तो हम क्या करेंगे, इसे, ये जो ओएलपी होती है जिसे ओवरलोड कहते हैं, हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर लाइट बिलिंग नहीं होती तो पहले हम इसे यहाँ पर से डायरेक्ट कर करके एक बार चेक करेंगे कंप्रेसर चल रहा नहीं चल रहा। तो पहले यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो इसके अंदर 220 वोल्ट कभी भी नहीं आता, इसके अंदर ओनली फॉर एक तार की, जैसे स्विच होता है ना, स्विच की तरह है ये। जब इसका काम बस ये होता है कंप्रेसर गर्म हो जाए तो उसके बाद ये क्या करता है, आपका कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर करना, इस जगह पे गौर करना, एक लाइट बिलिंग होगी। ठीक है, एक लाइट ब्लिंक हुई ना, तो ये जो लाइट है इसका मतलब इसके अंदर सप्लाई हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पीसीबी के अंदर 4 जैक लगे होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला जैक यहाँ पर होता है, दूसरा जैक होता है कंप्रेसर का, और तीसरा जैक यहाँ पर होता है। ठीक है, चौथा जैक यहाँ पर होता है। तो किस किस जैक के लिए क्या क्या काम आता है वो मैं बता दूं आपको। एक होता है ओएलपी का, और जिसे हम ओवरलोड कहते हैं। दूसरा होता है हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए। ठीक है, और तीसरे के अंदर में क्या होता है, थर्मोस्टेट। यहीं से आपकी थर्मोस्टेट की वायरिंग होती है। ठीक है, तो वो वायरिंग के बारे में भी बता दूंगा मैं आपको किस तरीके से करना है। तो मेरे दोस्त अब इसे हम चेक करते हैं कि हमें मेन चीज क्या चेक करना है। तो ये इसके अंदर हमारी सप्लाई आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इस तरीके से रख लेना है, और हमें एक इस कोने थर्मोस्टेट वाले और जिसपे एल एन लिखा हुआ है उसके अंदर, दोनों के अंदर में 220 वोल्ट आने हैं। अगर आप जैसे कैलम मीटर मैंने यहाँ रख दिया,
अब इसको एसी सप्लाई पे मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, अब ये एसी सप्लाई पे इसकी लाइट जला देता हूँ। ठीक है, ये लाइट जल रही है, आप देख सकते हो। अगर बाई दफा मैं एसी पे चल रहा है तो एसी की जो आपकी इसके अंदर दो निशान दिख रही होगी। ठीक है, तो एसी के अंदर जो आपका तिरछा निशान होता है वो एसी का होता है, जो सीधा होता है वो डीसी का होता है। तो हम इसे फाइनली अब इसे चेक करते हैं। तो यहां पर देखते हैं पहले कितना वोल्टेज ले रहा है। तो कई दफा क्या होता है मीटर में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, दोबारा से करके एक बार देखते हैं, शायद हमें कुछ शो करे। तो आप देख सकते हो 250 30 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। अगर आपके मीटर में काम नहीं करता है, बाई दफा मैं मीटर को साइड कर दूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज जो चलते हुए 220 वोल्ट से, हम ये बल्ब लेते हैं। ठीक है, इस बल्ब की मदद से एक तार यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, तो ये लाइट जल जाएगी। तो इसका मतलब हमारी सप्लाई यहाँ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो इस जगह पे दोनों में आपका 220 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। बाकी ये कंप्रेसर का है, तो ये कंप्रेसर का प्रोसेस मैं लास्ट में बताता हूँ। तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट यहाँ पर शो करना चाहिए। अब इसे हम कर लेते हैं सीधा, इस तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, और OLP को चेक करने के लिए आपको बजर के ऊपर, जैसे कि आपका इसके ऊपर बजर होता है ना, जहाँ पर बीप की आवाज आती है मीटर में, उस जगह पे OLP का चेक होता है। आप ये तार को आपस में जोड़ भी दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है, अगर OLP खराब होगी तो आप उस तरीके से थर्मो इस मीटर की मदद से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट करने के लिए, अगर डायरेक्ट चेक करना है मुझे, तो हम इस OLP को डायरेक्ट करके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों कनेक्टर पे, एक इस वाले और एक इस वाले कनेक्टर पे अगर सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब हमारा पीसीबी ठीक है। ठीक है, फिर वेट करेंगे। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, जैसे कि ये यहाँ पर लाइट छोटी वाली कई दफा होता है ना, कंप्रेसर को जैसी लाइट देती है वैसी बिलिंग करने लग जाती है। तो हमें जो है उसको कंप्रेसर को चेक करना बाद में, तो वो प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो पहले मैं वेट करेंगे कि कंप्रेसर मेरा कितने देर में चालू हुआ। अभी तक कंप्रेसर हमारा चालू नहीं हुआ, तो अब स्टार्ट जैसी होगा वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारा कंप्रेसर चल चुका है। अब इसे यहाँ पर उंगली लगाते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर कंप्रेसर काम कर रहा है। ठीक है, अब कंप्रेसर काम कर तो रहा है। ठीक है, यहाँ पर की जो सप्लाई कितनी आती है, अगर जिस हालात में जैसे कि कंप्रेसर आपका सही है तो इसकी क्या सप्लाई आनी चाहिए, तो मैं वो आपको दिखा दूं। जैसे ये मीटर है, अब ये मीटर आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ और इसको हम लगा देते हैं डीसी पे। तो डीसी पे इसे चेक करते हैं। अब ये जैसे डीसी का पॉइंट है, मीटर में गौर से देखना आप। अब जैसे मैं लगाता हूँ इस तरीके से, अब इस तरीके से जैसे मैं दोनों पॉइंट पे लगाऊंगा तो करंट देखना अप डाउन करेगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से अप डाउन हो रही है करंट, तो इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आ रही है। अब दूसरे पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी अप डाउन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अप डाउन होनी चाहिए। ठीक है, ये मीटर अप डाउन होनी चाहिए। आप जैसे भी इस तरीके से चेंज कर करके देख लेना। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो पीसीबी होता है, ये जो पीसीबी होता है, कई दफा किसी कारण से कंप्रेसर खराब है। अब तो अभी इस हालात में सही है। अब मुझे खराब करना हो तो मैं कैसे खराब करूंगा इसे, जैसे कि कंप्रेसर मेरा शॉर्ट है, अंदर से शॉर्ट है, तो अभी तो ऐसे पता नहीं चलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तार लेनी पड़ेगी। अब एक तार लेनी पड़ेगी, मुझे क्या करना, देखो इस हालात में हमारा कंप्रेस बिल्कुल पीसीबी सही होता है और आपका ये भी सही होता है। ठीक है, अब ये थर्मोस्टेट भी हमारा सही होता है। ठीक है, इस हालात में जब चल रहा है, अगर बाई दफा कोई कंप्रेसर में शॉर्ट हो गया, किसी कारण से फूक गया, तो इसे हम किस तरीके से चेक करेंगे। अब जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसके कंप्रेसर की 3 पॉइंट होता है, ये तो आपको मालूम है। अब तीनों पॉइंट पे मैं 2 पॉइंट पे इस तरीके से तार लेनी है आपको। ठीक है, अब ये क्या होगा कि शॉर्ट, अगर हमें शॉर्ट करना है किसी चीज को, तो आप यहाँ पर देखना लाइट ब्लिंक होने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस करंट जो सप्लाई कंप्रेसर को मिला, अब ये पीसीबी क्या करा, करंट दिया, यहाँ तक देने के बाद यहाँ कोई सिस्टम खराब होता है ना, तो यहाँ पर लाइट
जल्दी जल्दी बंद चालू होने लग जाता। आप देखना इस जगह पे, जैसे ही मैं कंप्रेसर को शॉर्ट करूंगा, ये कंप्रेसर शॉर्ट किया, अब यहाँ पर देखें लाइट ब्लिंक होने लग दिया गया। तो ये ब्लिंक होने लग गया। अब दोबारा से मैं डीसी पे चेक करता हूं। अब जैसे डीसी पे चेक करता हूं तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दोबारा से यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इस हालात में अगर देखो आप यहाँ पर ब्लिंक हो रही है लाइट, तो ये क्या बताया, पीसीबी एक कमांड भेजा कि आगे आपका कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है। फॉल्ट होने के कारण से यहाँ पीसीबी कट मार देने के कारण से ये लाइट ब्लिंक होने लग गई कि आगे कोई दिक्कत है। तो दिक्कत तो जब ही है ना, जैसे कि मैंने तार आपस में इस तरीके से टच करा, तो इसका मतलब कंप्रेसर शॉर्ट होगा अंदर से। अगर अंदर से शॉर्ट होगा तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक नहीं होगा। अब क्या करूंगा मैं, थर्मोस्टेट के पास से मैं बंद कर दूंगा। देखने लाइट ब्लिंक जो कर रही है वो बंद हो जाएगा। अगर यहां से बंद नहीं होता है, अब बंद हो गया आपका यहाँ पर, अगर यहां से बंद नहीं होता तो मेन स्विच से हम बंद कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पहले यहां से स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तार को निकाल देते हैं। तार को निकालने के बाद अब इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसे निकालने के बाद हम इसे एक साइड रख लेंगे। अभी आ गया हमारा कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर को हम, जो हमारा बजर होता है, आप यहां पर गौर करना, तो हम इसे लगाएंगे बजर पे। पहले से हम लेंगे, क्योंकि हर मीटर की अलग अलग, तो ये हमारा, तो हमें इसको बजर के ऊपर, जिसे बजर हो गया, जिसे बीप की आवाज कहते हैं, हमें उस पर सेट कर लेने। सेट करने के बाद हम कंप्रेसर को एक एक पॉइंट पे इस तरीके से दोनों पॉइंट पे लगा करके चेक करना है। तो यहाँ पर जितना नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर आप देखना एक नंबर शो कर रहा होगा मीटर पे, क्लैंप मीटर पे, तो तीनों पॉइंट पे उतना ही नंबर शो करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से चेक कर लेंगे सारे को। इस तरीके से हमें तीनों पे चेक कर लेना है, तो सारे में एक जैसा रिक्रूट। अब उसके बाद क्या करना है, एक एक को लगा करके बॉडी पे भी चेक करना है कि कोई हमारा अंदर से शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर तो सही है। ऐसा होता है कई दफा पिस्टन होते हैं इसके अंदर, जो पिस्टन चलते हैं वो क्या होता है, बैठ जाता है। तो बैठने के कारण से भी, बैठने के कारण से अगर सप्लाई जैसे दे रही है, अब कंप्रेसर हमारा मीटर जो क्लैंप मीटर है हम वहां से चेक कर रहे हैं, सही है। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर का जो पिस्टन होता है ना, बैठ जाता है। जब बैठने के कारण से क्या होता है, जब वो चलता नहीं है ना, तो आपका पीसीबी उस दौरान में भी कट लग जाएगा, ठीक है। कट लग जाने के कारण से फिर उसी तरीके से लाइट ब्लिंक करेगा। तो एक पॉइंट यही है कि आप क्या कर सकते हो, वहां पर इसे इन्वर्टर कंप्रेसर को या फिर रिपेयर करा सकते हो, या फिर आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोसेस जो हमारा ये होता है पीसीबी। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसकी जो पीसीबी की वायरिंग, अब जैसे कि देख लें आप, ये हमारा पीसीबी है, ठीक है। अब ये हमारा 2 OLP का है, इसका जैक हमेशा अलग होता है, ठीक है। ये अलग से होता है और ये दोनों OLP का है। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे तो दोनों तार में टेप लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से टेप लगे हुए हैं। तो एक तार जो देखेंगे यहाँ पर, एक तार जो है ये थर्मोस्टेट का है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से थर्मोस्टेट, अब यहाँ से मुझे करंट डायरेक्ट इस वाले में देना था, यहीं से डायरेक्ट हम देंगे करंट इसको। जैसे ये और दोनों को करंट देते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट पीसीबी हो जाएगा। आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ आपका ये लगाना पड़ेगा OLP, ठीक है। अगर हम इसे अलग अलग इस तरीके से कर देते हैं तो हमें एक थर्मोस्टेट लगाना होता है। थर्मोस्टेट को कभी भी आपको ऐसा लगे कि थर्मोस्टेट में दिक्कत है, तो आप इसको निकाल करके आपस में दोनों को तार को जोड़ करके, मतलब हमारा मेन कहने का मतलब बस यही है कि 220 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, अब 220 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। अब जैसे कि 22 दफा ये मैंने निकाल दिया है, देख लो आप, थर्मोस्टेट का एक पिन निकाल दिया ना। अब निकालने के बाद मैंने साइड कर दिया इसको, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर जो थर्मोस्टेट का आप देखोगे 2 पिन लगे हुए हैं, तो एक पिन का मैंने तार इस तरीके से निकाल के साइड कर दिया, ठीक है। निकालने के बाद अब क्या करूंगा, मेन लीड इसका मैं लगा देता हूं। मेन लीड बोर्ड में इस तरीके से लगा दिया, लगाने के बाद ऑन कर दिया। ये आपकी LED लाइट तो हमेशा ऑन ही रहती है, जब तक गेट खुला रहेगा तो ऑन रहेगी। जैसे गेट हम बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी बल्ब, ठीक है। तो ये तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका थर्मोस्टेट से कोई मतलब नहीं है। अब
बात कर लेते हैं, इसे हम पलट देते हैं इस तरीके से, पलट लेते हैं। ठीक है, अब पलटने के बाद अब क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे। आप यहां पर देखोगे इस वाले जैक पे हम चेक करते हैं, इस वाले जैक पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तभी हमारा बल्ब चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे लाइट जल रही होगी, ये देखें इस जगह पे। ठीक है, तो ये लाइट हमारी जल रही है, तो यहाँ पर हमारा बल्ब, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आ रही है। अब जो थर्मोस्टेट का मैंने वो निकाला है पिन, अब यहाँ पर देखो बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। तो नहीं जलने का कारण यही है कि हमारे थर्मोस्टेट में कोई प्रॉब्लम होगी, जिस कारण से सप्लाई यहाँ नहीं आ रही। अब जैसे ही इसे लगाऊंगा, इसे इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, अब लगाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो लाइट आ जाएगी। आप यहाँ पर चेक करोगे तो लाइट अभी शो नहीं हुई, तो इसका मतलब थर्मोस्टेट बंद है। अब इसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से यहाँ चेक करेंगे तो लाइट आ जाएगी, देख लें। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट जो होता है इसी तरीके से। अब ये देख लो, मैंने ये क्या बता रहा है, अब यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। अब इसका कंप्रेसर का तार तीनों निकला हुआ है। ठीक है, अब तार निकलने के कारण से ये क्या है, कंप्रेसर को खोज रहा है। पीसीबी कह रहा है कि कंप्रेसर मिल नहीं रहा, इस वजह से कट मार करके ये आपका ब्लिंक लाइट होती रहती है। तो ये जब ब्लिंक लाइट होए ना, इस तरीके से जल्दी जल्दी में हो, तो आपको कौन कौन से पार्ट्स को चेक करना है। ठीक है, चेक करना सबसे पहले में मेन कंप्रेसर होता है। अगर यहाँ से हमारा प्रोसेस सही है, अगर 220 यहाँ पर भी करंट आ रहा है, यहाँ पर भी करंट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पीसीबी और जो भी चीजें पार्ट्स होती है थर्मोस्टेट वगैरह, ये हमारा सब कुछ ओके है। बाकी यहाँ से जो सप्लाई इसमें जा रही है पीसीबी की मदद से, तो इसका मतलब हमारे कंप्रेसर में मतलब 100% कंप्रेसर में ही फॉल्ट है, कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पीसीबी को और इसको कंप्रेसर को किस तरीके से चेक करना, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अपने पीसीबी का सही और गलत का पहचान लगा सकते हो, और कंप्रेसर का भी सही गलत का पहचान इसी तरीके से लगा सकते हो। तो मैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज।